चलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंटिन्यू है और 6.1 का स्टूडेंट्स आज लास्ट लेक्चर है हमारा और उसके बाद इंशाल्लाह हम 6.2 स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज क्वेश्चन नंबर हम 11 स्टार्ट करेंगे 6.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 11 में स्टूडेंट्स आपके पास लिखा हुआ है शो दैट द sum of the p plus q term and the p minus qth term of an AP is equal to twice the pth term। तो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 को थोड़ा आप लोग समझने की कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास कह रहे हैं शो दैट वाला क्वेश्चन है, मतलब आपको प्रूफ करना है। क्या करना है बेटा? प्रूफ करना है। ठीक है, तो लिखा हुआ क्या है? शो दैट द सम ऑफ द p प्लस क्यू टर्म, मतलब एक टर्म आपके पास कौन सी है? p प्लस क्यू टर्म एंड द p माइनस क्यू टर्म। इन दोनों टर्म का जो सम होगा बेटा, इन दोनों टर्म का जो सम होगा स्टूडेंट्स, वो इक्वल होगा किसके? ट्वाइस ऑफ द pth टर्म। ठीक है, तो मतलब क्या? मतलब ये कि सर हमारे पास तीन टर्म गिवन है। पहले तो हम देख लेते हैं। अच्छा, पहले हम वो लिख लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी की हमारे पास है क्या इक्वेशन, जो आपको पता है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, एपी की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। और आपको कह रहे हैं एन की जगह क्या कह रहे हैं? पी प्लस क्यूथ टर्म। मतलब आपने एन की जगह क्या चेंज करा बेटा? पी प्लस क्यू लिखा। ए प्लस एन की जगह क्या लिखा बेटा आपने भी? पी प्लस क्यू लिखा माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसी तरह उसके बाद क्या कह रहे हैं? पी माइनस क्यू टर्म। तो बेटा आपने एन की जगह क्या लिख दिया? टी माइनस क्यू। ए प्लस पी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी। और आपसे क्या बोल रहे हैं? इक्वल टू ट्वाइस द पीथ टर्म, मतलब एक और टर्म आपके पास गिवन है पी टर्म, ए प्लस पी एन माइनस वन, यानी पी माइनस वन डी। मतलब क्या स्टूडेंट्स, आपके पास ये तीन चीजें गिवन है। कौन कौन सी? पी प्लस क्यू टर्म, पी माइनस क्यू टर्म और पी टर्म। और अब आपके पास जो कंडीशन है, मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास कंडीशन क्या है। आपके पास कंडीशन क्वेश्चन में ये गिवन है, लिखा हुआ क्या है? सम ऑफ पी प्लस क्यूथ टर्म, सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म एंड पी माइनस क्यूथ टर्म इज, कह रहे हैं इन दोनों का सम जो है वो इक्वल होना चाहिए। अच्छा भाई, किसके? ट्वाइस ऑफ द pth टर्म। पहले इन दोनों का सम कर लेते हैं, मतलब p प्लस क्यू प्लस p माइनस क्यू, है ना। टर्म p प्लस क्यू ऐड करा, टर्म p माइनस क्यू। अब टर्म p प्लस क्यू की वैल्यू बेटा आपके पास क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? मतलब हमने जनरल फॉर्म में पुट करके कितनी निकाली? a प्लस, ये दी हुई है a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। तो आपने भी यहाँ पे यही लिखा, a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, और बीच में क्या लगाया बेटा आपने? प्लस लगा दिया। ठीक है, क्योंकि आपको कह रहे हैं कि सम करना है। और यहाँ पे आपने लिखा a प्लस पी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी। अच्छा जी, a प्लस, अब ये जो d है बेटा, इस पूरे ब्रैकेट से क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ये हो जाएगा बेटा पी डी प्लस क्यू डी, माइनस वन को डी से कराओगे माइनस डी। इसी तरह a लिखा और ये d जो है इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा बेटा प्लस पी डी माइनस क्यू डी और माइनस का d। तो आप गौर से देखेंगे तो प्लस का क्यू डी और माइनस का क्यू डी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और a प्लस a कितना हो जाएगा? 2a। इसी तरह पी डी प्लस पी डी कितना हो जाएगा? 2pd। और माइनस डी कितना हो जाएगा? माइनस का 2d। अगर इसमें से कुछ कॉमन निकालने का कहा जाए तो आप बोलेंगे सर 2 कॉमन निकल जाएगा, है ना।
तो अंदर बचा a प्लस पी डी माइनस डी, और अगर इनमें से भी कुछ कॉमन का कहा जाए तो वो आपके पास हो जाएगा क्या, d कॉमन निकल जाएगा, है ना। d को आपने कॉमन निकाल लिया। अब अगर आप गौर से देखें बेटा, तो आप प्रूफ कर चुके हैं। सर क्या प्रूफ कर चुके हैं? देखिए pth टर्म कितनी थी सर, a प्लस पी माइनस वन डी थी, सही है। और आपको क्या करना था, इक्वल करना था किसके, ट्वाइस ऑफ द pth टर्म। तो इसको अगर 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी जो हमने इन दोनों को सम करके निकाली है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि ट्रम p प्लस क्यू प्लस ट्रम p माइनस क्यू इक्वल है ट्वाइस ऑफ pth टर्म के। तो ये आपकी बात क्या हो गई, प्रूफ्ड हो गई। अब बताओ किस किस को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, से यस और नो। ओके, सो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा आपके पास लिखा हुआ है इफ w x y and z be four consecutive terms, four consecutive terms of any AP, show that w स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इक्वल है 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपने प्रूफ करना है। अच्छा, आपको w x y और z ये चार कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं किसकी, एपी सीरीज की, ठीक है। और ये आपको प्रूफ करना है। तो यार इसमें देखो कहानी ये बेटा, मैं आपको समझा दूं। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी, मतलब जब मैं आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कर रहा था, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स बना रहा था, मैंने तब भी आपसे कुछ बातें करी थी, लेकिन अभी दोबारा कर रहा हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए। देखिए बेटा, आप इसको ये जो W X Y Z है ना, इसको इस तरह समझें कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक AP की सीरीज है 1 3 5 7। ये हमारे पास किसकी सीरीज है, AP की सीरीज है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये AP की सीरीज आपको कैसे पता चला ये AP की सीरीज है, कौन बताएगा, जल्दी से चैट पे बता दो। जल्दी बताएं। ये एपी की सीरीज इसलिए है, इसलिए हमें पता चल रहा है क्योंकि 1 और 3 में सेम नंबर का डिफरेंस है, इसी तरह 3 और 5 में सेम नंबर का डिफरेंस है, 5 और 7 में सेम नंबर का डिफरेंस है। मतलब अगर 3 माइनस 1 करेंगे 2 आएगा, 5 माइनस 3 करेंगे 2 आएगा, 7 माइनस 5 करेंगे 2 आएगा, मतलब सेम नंबर का डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह इसको एक और एंगल से देख सकते हैं। याद है मैंने दो डेफिनेशंस लिखवाई थी एपी की आपको, कि अगर 1 और 3 में कोई फिक्स नंबर आप करें, मतलब +2 करें तब 3 होगा, इसी तरह 3 + 2 करें तब 5 होगा, 5 + 2 करें तब आपके पास 7 होगा। तो ये बात मैंने आपको बताई थी। तो बेटा इससे पता चल रहा है ये आपके पास एपी सीरीज। अब एपी सीरीज का मतलब ये जो नंबर आ रहा है यहाँ पे बीच में कि यहाँ पे +2 है, इसे कहते क्या है बच्चों, जल्दी बताओ मुझे, इसे कहते क्या है, शाबाश। 1 और 3 के दरमियान ये जो +2 आ रहा है इसे कहते क्या है। वेरी गुड मरियम, जबरदस्त। और कोई बताएगा, जल्दी बताओ। नहीं बेटा आमना, ए तो फर्स्ट टर्म को कहते हैं ना, ए नहीं कहते बेटा, डी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफरेंस, यानी डी कहते हैं, ठीक है। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट तुम लोग को याद रखने हैं, ओके। तुम लोग सॉल्यूशन तो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन कॉन्सेप्ट्स भी याद रखो, ओके बेटा। तो बेटा ये आपके पास क्या है, डी है, जिसे हम डिफरेंस से शो करते हैं। इसी तरह देखो, मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि 3 इक्वल है किसके सर, 1 + 2 के। इसी तरह 5 इक्वल है सर किसके, 3 + 2 के। इसी तरह 7 इक्वल है किसके सर, 5 + 2 के। मतलब सब में ये 2 2 2 क्या है, ये कॉमन डिफरेंस सेम है सर। इसी तरह बच्चों
अगर तुम W, X, Y, Z को AP सीरीज मानते हो तो X इक्वल हो जाएगा किसके सर, W प्लस डी के, W प्लस डी के। इसी तरह अगर आप कहते हो कि Y में भी आपके पास डिफरेंस है तो आप क्या करोगे, X प्लस डी कर दोगे। क्या कर दोगे, X प्लस डी कर दोगे। और आप जानते हैं कि X की वैल्यू अभी आपने थोड़ी देर पहले ऊपर लिखी है क्या, W प्लस डी, और ये वाला डी यहाँ पे। तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ रही है सर, W प्लस टू डी आ रही है, W प्लस टू डी आ रही है। इसी तरह अगर तुम z की वैल्यू निकालना चाहते हो तो सर z इक्वल होगा किसके, y प्लस डी के, y प्लस डी के। और y की वैल्यू आपने ऊपर निकाली है क्या सर, W प्लस टू डी, और ये वाला d ये रहा। तो ये आपके पास z की वैल्यू कितनी हो गई, W प्लस थ्री डी, W प्लस थ्री डी, और y की कितनी आ गई, W प्लस टू डी, ठीक है, और x की कितनी आ गई, W प्लस डी। मेरी बात समझ आ रही है बेटा, नहीं आ रही तो मुझे बताओ जल्दी से, अभी सॉल्व करते हैं आगे। तो बच्चों जिस तरह आपके पास 1357 AP की सीरीज होती है और इनके दरमियान एक कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है, कि अगर 3 कैसे आया हमें पता है यार 1 प्लस 2 आ गया, इसी तरह 5 कैसे आया हमें पता है 3 प्लस 2 आया, इसी तरह 7 कैसे आया हमें पता है 5 प्लस 2 आया। इसी तरह ये जो दिया हुआ है ना W, X, Y, Z, अगर x कैसे आया सर, W प्लस डी, इसी तरह y कैसे आया सर, x प्लस डी, और x की वैल्यू आपके पास W प्लस डी है तो हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो इसीलिए बेटा हमारे पास अब हम सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हमने प्रूफ क्या करना है, इस चीज को प्रूफ करना है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखा बेटा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास सर, W प्लस डी है, y की वैल्यू कितनी है सर, W प्लस टू डी है, ठीक है। और ये कैसे है ये मैंने बताया है यहाँ पे आपको। इसी तरह z की वैल्यू कितनी है सर, W प्लस थ्री डी है, ठीक है। और आप पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लें, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा बेटा, पहले लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग उल्टा हाथ, तो उल्टे हाथ में आपने यहाँ पे लिखा W स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर। अब सर W की तो कोई वैल्यू है ही नहीं अपनी यहाँ पे, सर W को तो ऐसे ही लिखे बेचारे को। सर Z स्क्वायर आ रहा है, तो Z की वैल्यू कितनी है बेटा, W प्लस थ्री डी। तो सर आप यहाँ पे लिखें W प्लस थ्री डी का होल स्क्वायर। तो सर W स्क्वायर माइनस A प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लो यार, तो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, और ये जो माइनस है बेटा इस पूरे ब्रैकेट से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो W स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 6WD माइनस प्लस माइनस 9D स्क्वायर। अब कैंसिल क्या हो रहा है सर, प्लस का W स्क्वायर और माइनस का W स्क्वायर कैंसिल। तो बेटा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ रही है माइनस 6WD माइनस 9D स्क्वायर, ये आपके पास क्या है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड है। इसी तरह अब आपने यहाँ पे लिखा टेकिंग सीधा हाथ राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड है बेटा आपके पास ये 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो बेटा करना ये 3 लिखा, नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, आपने 3 लिखा, और x की वैल्यू कितनी है आपके पास, W प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है बेटा, तो y की वैल्यू है W प्लस टू डी का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, अब करना क्या है, लिखा 3। अच्छा यहाँ पे भी फॉर्मूला खोल दो यार, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के साथ यहाँ पे भी खोल दो। तो जब आपने फॉर्मूला ओपन करा, ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 4WD प्लस 4D स्क्वायर, और करेंगे क्या, W स्क्वायर प्लस 2WD प्लस डी स्क्वायर, इस माइनस को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा दो, माइनस W स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4WD माइनस प्लस माइनस 4D स्क्वायर। अब देखते हैं यार कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा। तो अगर हम देखने पे आए तो हमारे पास देखो यार, ये देखो प्लस का W स्क्वायर माइनस का W स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, और तो कुछ पूरा कैंसिल नहीं हो रहा, लेकिन हमारे पास बच रहा है सर प्लस 2WD और माइनस का 4WD, बचेगा माइनस का 2WD।
इसी तरह सर प्लस का डी स्क्वायर और माइनस का 4d स्क्वायर, आपके पास बचेगा माइनस का 3d स्क्वायर। अब ये जो 3 है बेटा इस पूरे ब्रैकेट से क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6wd प्लस माइनस माइनस 3 द 9d स्क्वायर। ठीक है, ये होगा इक्वेशन 2। और इक्वेशन 1 कौन सी थी सर, ये जो अभी आई थी। तो अब अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को गौर करें तो सर पूरी क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो बेटा आप देखें बाय इक्वेशन 1 एंड 2 उल्टा हाथ बराबर है किसके, सीधे हाथ के, और ये बात क्या हो गई बेटा आपकी, प्रूव्ड हो गई। ठीक है, बताओ बेटा कुछ कुछ समझ आ रहा है, जल्दी से बताओ मुझे आप चैट पे। सो स्टूडेंट्स अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास लिखा हुआ है इफ बी सी पी क्यू एंड आर, ठीक है, आर इन ए पी, आर इन ए पी, तो प्रूव दैट बी प्लस आर इक्वल है सी प्लस क्यू इक्वल है किसके, 2p के। ये आपने क्या करना है बेटा, प्रूव करना है, और ये आपका क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी उसी तरह सॉल्व करोगे या थोड़ा सा कर दूं मैं, बताओ मुझे। तो बच्चों देखें वही बात कि सर अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1 3 5 7 9 या कुछ भी, तो सर इसमें देखें कि सर वही बात है कि सब में कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। सब में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 2, मतलब सब में कॉमन डिफरेंस d है। सब में कॉमन डिफरेंस क्या है, d है। इसी तरह सर अगर b c p q r ये AP की सीरीज है, तो सर c की वैल्यू होगी कितनी, b प्लस डी। इसी तरह p की वैल्यू कितनी होगी सर, c प्लस डी। और सर c की वैल्यू कितनी है, b प्लस डी, और ये वाला d लिख दिया, तो कितनी हो गई p की वैल्यू तुम लोग के पास, b प्लस 2d। ठीक है, इसी तरह अगर q की वैल्यू निकालोगे तो q की वैल्यू आपके पास कितनी होगी सर, होगी आपके पास p प्लस डी। और p की वैल्यू कितनी आई है तुम्हारे पास अभी सर, b प्लस 2d, और ये रहा d, तो कितना हो गया, b प्लस 3d। सही है, तो c की वैल्यू b प्लस डी, p की वैल्यू b प्लस 2d, और q की वैल्यू b प्लस 3d। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा ना कि बताओ बेटा r की वैल्यू कितनी होगी, मतलब r की वैल्यू, तो तुम लोग डायरेक्ट मुझे देखना भी बता दोगे। बताओ r की वैल्यू कितनी होगी, कौन बताएगा। अच्छा ये देखो भाई, r की वैल्यू में हो, क्या बात है आमना रिजवान, जबरदस्त। मनाइल नहीं बेटा, p प्लस क्यू कहाँ से आ जाएगी। अरे भाई ये देखो ना, तुम लोग खुद देखो, टेंशन नहीं लो, इधर देखो सर, c की वैल्यू कितनी आ रही है, b प्लस डी। p की वैल्यू कितनी हो रही है सॉल्व करने के बाद, b प्लस 2d। q की वैल्यू कितनी हो रही है सॉल्व करने के बाद, b प्लस 3d। तो सर ऑब्वियस सी बात है r की वैल्यू होगी q प्लस d। ठीक है, और q की वैल्यू आपके पास है कितनी, b प्लस 3d, और एक d ये रहा। तो सर कितनी आ रही है r की वैल्यू सर, b प्लस 4d। ठीक है, मरियम मनाइल क्लियर हो रहा है, बताओ मुझे। ओके मरियम, ओके अबूबकर जी, ओके ओके। तो अब आपके पास ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आप लेफ्ट हैंड साइड लेके पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेना, और फिर यार इसमें देखो 3 साइड्स प्रूफ करनी है। पहले b प्लस आर रख के इक्वेशन 1 करना, c प्लस क्यू करके इक्वेशन 2 करना, और फिर 2p करके इक्वेशन 3 करना। तो इनशाला तीनों के आंसर सेम आएंगे और ये प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन। इसी के साथ बेटा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 6.1 क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। और अब हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, बल्कि कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 6.2 के पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे,
और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स को, मजीद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों।